बिहियां के चर्चित बेकरी व्यवसायी मिंची यादव के हत्या के बाद पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष विजय सिंह ने अपराधियों की गिरफ्तारी एवं मुआवजे की मांग की। एक दुर्भाग्य का पल है कि आए दिन कहीं न कहीं इसी प्रकार के दुखद घटनाओं में हम सबों को सम्मिलित होना पड़ रहा है। जिस प्रकार रात्रि में घर से बुलाकर हत्या की जाती है, यह कहीं न कहीं राज्य सरकार के इकबाल के अंत का यह एक प्रकार से कहें तो प्रतिफल है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। जंगल शासन का इससे बड़ा स्वरूप कुछ नहीं हो सकता है कि रोज राज्य के अंदर, जिले के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। और ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो सिर्फ उसको एक मात्र मामूली सा विषय मान करके और उसे हम समाप्त समझ लेते हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी और अन्य विषय की मांग करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि यह पूरे तौर पर राज्य सरकार की विफलता, जिला प्रशासन की अकर्मण्यता और यही वजह है कि यहाँ के अपराधी और उनका अपराधियों का मनोबल आज 7वें आसमान पर है। इनके जैसे एक सामान्य और जैसा कि लोग यहाँ बताते हैं कि काफ़ी व्यवहार कुशल और अपने व्यवसाय के अतिरिक्त और किसी तरह का इनका जीवन का दूसरा कोई पार्ट नहीं रहा और इनके जैसे व्यक्ति की हत्या किया जाना, अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। इस हत्या को लेकर के बिहियां व्यवसायी मंडी, आपको भी पता है बिहियां व्यवसायी बड़ा मंडी है, काफ़ी सहमे हुए लोग की रात में अब बोल रहे हैं कि किसी को भी दुकान से सामान नहीं देंगे। देखिए, ये स्वाभाविक है और व्यवसायी और व्यवसाय से जुड़े लोग जब कानून व्यवस्था की स्थितियां बिगड़ती हैं तो हम विगत वर्षों में हम देख चुके हैं कि राज्य के अंदर क्या स्थिति थी। 5 बजे संध्या होते होते राज्य की दुकानें, यहाँ बिहियां में भी हम लोग यहाँ के स्थानीय नागरिक होने के नाते जानते हैं कि एक प्रकार से भय का शासन था। वो शासन विगत 10 वर्षों पूर्व उसमें कहीं ना कहीं सुधार आया, शासन व्यवस्था ठीक हुई। लेकिन अब तो पुनः यह दिख रहा है कि पूरा का पूरा शासन कहीं ना कहीं कान में तेल डालकर सोया हुआ है। अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और व्यवसायियों का भय भी तो ना स्वाभाविक है। लेकिन हम एक जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी, चाहे वो व्यवसायी हों चाहे वो आम नागरिक हो, आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उसी प्रतिबद्धता की वजह से आज हम यहाँ उपस्थित हैं। पार्टी के हमारे प्रमुख नेताओं के साथ हम यहाँ आए हैं और इसके विरुद्ध जितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के जिले की इकाई, राज्य की इकाई और आप सभी जानते हैं, परिचित हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ध्येय ये है कि वो राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, राज्य के अंदर कानून का शासन हो, राज्य के अंदर ये जो जंगल शासन है उसका हर हालत में अंत हो। और जब तक ऐसी शासन रहेगी तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहेंगी और बिहियां के व्यवसायियों को डरने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। व्यवसायी को एक प्रकार से साहसी भी कहते हैं, वो साहस के साथ रहें और हम सभी शासन पर पूरा दबाव बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़ा से बड़ा आंदोलन की अगर आवश्यकता पड़ी तो इस जिला शासन के विरुद्ध करेगी और किसी भी व्यवसायी और आम नागरिकों को निश्चित रूप से अपने को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए क्या होगा? ये लोग कह रहे हैं कि वही एक कमाने वाले थे, अब इनके लिए नौकरी की मांग करिए। क्या आप लोग वैसा कुछ करिएगा जिससे सरकार इनको नौकरी दे? देखिए, हम राज्य के अंदर सरकार में नहीं है, परंतु जो घटना घटित हुई है और जिस प्रकार दरवाजे पर चढ़ करके और हत्या की, मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। अब हम सभी इनके साथ हैं, हम सबों से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। अब हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष, हम जानते हैं कि हम प्रत्यक्ष सहयोग तब कर पाते हैं जब हम शासन में होते हैं। हम राज्य की शासन में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सभी प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस परिवार के साथ
पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और जो कुछ भी इस परिवार को आवश्यक लगेगा हम सभी इनके साथ खड़े होंगे। नौकरी और इत्यादि की गारंटी देना केंद्रीय हमारे मंत्री बस के में। बगल में 50 मीटर की दूरी पर कार्यक्रम था, उसके बगल में ही हत्या कर दी जाती है उसी रात में। यहाँ प्रशासन कहीं ना कहीं सुस्त दिखती है, अगर निरीक्षण करती रहती तो यह हत्या नहीं हो पाती। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि शासन का इकबाल समाप्त हो चुका है। यहाँ जिला प्रशासन या कहें कि पुलिस प्रशासन आज कहीं ना कहीं राज्य के अंदर जो नई सरकार और गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की जब से सरकार आई है उसके बाद यहाँ अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अपराधी चाहे जिस स्तर का हो उसका मनोबल बढ़ा है और तब जाकर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। और जिला प्रशासन जब राज्य का मुखिया, राज्य की अगुवाई करने वाला, राज्य का नेतृत्व करने वाला जब मजबूत होता है, मजबूत इरादे का होता है तो अपराधी चूहे के बिल की तरफ भागते नजर आते हैं। और जब वहाँ की शासन का तंत्र ढीला होता है तभी, चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन जिले का हो, चाहे वो थाने का थानेदार हो, चाहे जिले का आरक्षी अधीक्षक हो अथवा किसी भी स्तर के अधिकारी हो, उनके अंदर सुस्ती और अन्य चीज़ें आती हैं। और दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, देखिए अपराधियों का एक बहुत स्पष्ट गणित है। अपराधियों के से बड़ा कायर कोई नहीं होता है, तो सब अगर देखा जाए तो उनसे बड़ी कायरता किसी। लेकिन अपराधी जब शासन और शासन में बैठे लोग की मनोस्थिति को पढ़ता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसके बाद उसको अपराध करने की हिम्मत आती है, अपराध करने की ताकत आती है। और हम सबों को मिल कर के उस मनोवृत्ति से जो इस राज्य सरकार की है उससे मुक्त कराने का भी दायित्व हम सभी का है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या माना जाए कि फिर जंगल राज को प्रवृत्ति हो चुकी है? निश्चित मैं चूँकि अब दुख के घड़ी में आया हूँ, परिवार के अंदर बैठा हूँ, मैं राजनीतिक बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन यह जंगल शासन का ही आगाज है। यह जंगल शासन, इससे बड़ा जंगल शासन क्या होता है? आए दिन आप सभी प्रेस से जुड़े लोग हैं, आए दिन भोजपुर जिले के अंदर किसी न किसी अभी अपराधी की हत्या हुई थी, उनका अपहरण करके इसी शाहपुर विधानसभा के वो कनैली में उनका डेड बॉडी मिला। रोज़ घटनाएं घट रही हैं। हाँ, तो मुखिया कहते रोज़ घटनाएं घट रही हैं। ये जंगल शासन का ही आगाज़ है। जब से मुख्यमंत्री नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, जो पहले लालू जी के शासन में हुआ करता था वो सभी तत्व आज उभर कर सामने आ गए हैं। वो जो कल कहीं ना कहीं शासन के भय से वो कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आते थे, वो पुनः आज सामने आ गए हैं और उसी का यह परिणाम है। और इस जंगल शासन का ही यह स्वरूप है, एक नया स्वरूप है। और इससे निश्चित रूप से बिहार के नागरिकों को, जिले के नागरिकों को के अंदर भय का वातावरण तो निश्चित रूप से व्याप्त है। उस भय के वातावरण से निकालने का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राज्य के नागरिकों को इस तरह के माहौल में कतई नहीं रहने देगी और इसके लिए जितना भी बड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी उसके संघर्ष के लिए तैयार है। और हम सभी कल पशुपतिनाथ पारस आए थे, जो आपके केंद्र में मंत्री है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मिंची यादव की पत्नी को नौकरी के लिए केंद्र में मांग रखेंगे। सब ये जो है आर.के. सिंह का संसदीय क्षेत्र है, तो क्या आप मांग रखिएगा? देखिए, हमने जैसा कि पहले भी कहा कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की बात और यहाँ की बात अपने नेताओं तक पहुँचाऊँगा। और नौकरी जैसी बात का वादा करना मेरे लिए प्रत्यक्ष रूप से उचित तो नहीं है, परंतु जब पशुपति जी आए थे, हमारे माननीय सांसद और राज्य केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, निश्चित रूप से हम इस परिवार को की मजबूती प्रदान करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो इस परिवार के लिए आवश्यक होगा और अपनी बात और आपकी बात और यहाँ की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इसमें सफल होंगे और इस परिवार को हम ताकत प्रदान कर पाएंगे। सर, यहाँ के सांसद आर.के. सिंह है सर, और यहाँ पे घटना हुई है, परिवार वालों से मिलने कब तक आएंगे? देखिए, माननीय सांसद जी को जब इस बात की जानकारी मिली और जैसे ही जानकारी मिली, दिल्ली से वो आरा के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे, तो उस जानकारी के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले जिले के आरक्षी अधीक्षक को फ़ोन लगाकर और तब पुलिस जाकर सक्रिय हुई। उसके बाद पुलिस के ये जिले के आरक्षी अधीक्षक यहाँ पर आए और उसके बाद जब कल आरा में व्यवसायियों का सम्मेलन हो रहा था, उसमें भी उन्होंने खुले रूप से मन से यह संदेश दिया
और आर.के. सिंह जी का जब अगला कार्यक्रम बन रहा है, इसी के लिए बनेगा कार्यक्रम, क्योंकि उनको पार्टी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर पार्टी के जो मंत्रालय है उस काम की भी अलग व्यवस्था है, आप सभी जानते हैं। तो तुरंत बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं, आकर इस परिवार से मिलेंगे। और यही नहीं, मैं मिलने से आगे बढ़ करके वो अगर आज यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं उनका पूरे घटनाक्रम से वो परिचित हुए हैं और उस घटनाक्रम में इस परिवार के साथ वो और उनकी मौजूदगी के साथ वो खड़े हैं।